हेलो दोस्त। आज के वीडियो में 3 टॉपिक छोटे छोटे बात करेंगे। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जिनका 6 पेजों से इंतज़ार कर रहे हैं तो 7वां पेज कब होगा एनटीपीसी का। और ग्रुप डी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, ग्रुप डी की परीक्षा में क्या होगा लॉकडाउन के बाद, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा, एनटीपीसी सीबीटी 1 का कटअप पोस्ट वाइज होगा या कॉमन होगा, ये लोगों को पिछले वीडियो में क्वेरी आया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कटअप वाले के लिए जो कटअप में विश्वास रखते हैं, चैनल पे हर टॉपिक कटअप का हमने कवर किया है। और यहाँ आपको बता दूं कि पोस्ट वाइज कटअप होगा। अगर पोस्ट वाइज कटअप नहीं होगा तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है, अनइक्वलिटी। कुछ लोगों ने बोला कि एलपी सीबीटी 1 में कटअप पोस्ट वाइज नहीं होकर कॉमन हुआ था। तो उन लोगों को थोड़ा ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि सीबीटी 1 का कटअप कॉमन ही था, कॉमन नहीं पोस्ट वाइज ही था। लेकिन जब लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला था और बहुत पोस्टों में को लोग क्वालिफाई नहीं करे थे, एनएससी चला गया था, उस कारण से जब दोबारा रिजल्ट आया उसमें भी देखा गया कि करीब करीब दोबारा रिजल्ट होने के बाद भी 6 से 8 लाख बच्चे हैं, तो सबको अलाउ कर दिया था। वो कॉमन कटअप नहीं था, उसको ध्यान दीजिएगा, वो कॉमन कटअप नहीं था, मिनिमम कटअप पे अलाउ कर दिया था। क्योंकि कुछ सारे पोस्टों में तो कुछ क्वालिफाई ही नहीं किए थे लोग, तो इसको मान लीजिए। और उसमें भी जो लोग बड़े थे वो आपका 10+2 वाले बड़े थे। तो समझिए, हमारे तरफ से तो यही रहेगा कि एनटीपीसी का पोस्ट वाइज कटअप होगा। अब आपकी कितनी जानकारी है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको आप प्रूफ के रूप में ला सकते हैं कि कटअप कॉमन होगा। लेकिन मेरा कॉमन कटअप पे नहीं, मैं पोस्ट वाइज कटअप पे हूँ, जैसा कि पहले भी बता दिया हूँ। और दूसरा, कटअप के संबंधी ज़्यादा नहीं बात करते हुए दूसरा टॉपिक कि कटअप इतना सिंपल नहीं होने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। कटअप की रेंज मैं पहले ही बताया हूँ कि 20 से 30 नंबर का रेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई पोस्ट का कटअप बहुत कम, कोई कम्युनिटी का कटअप बहुत कम, कोई का बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कटअप पोस्ट प्रायोरिटी और आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी, बहुत सारे मैटर पे डिपेंड करेगा। जिसके कारण से जो बता रहे हैं, और मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, जिनको जिनको लिखना है। चैनल पे हमेशा हम लिखाते हैं थोड़ा सा इसलिए क्योंकि लोगों की भूलने की आदत है, और भूलने की इसलिए आदत होता है कि वो एग्ज़ाम में फेल होके आए हैं और यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लिख लेना है आपको, कटअप कॉमन होगा और पोस्ट वाइज कॉमन नहीं होगा, पोस्ट वाइज होगा। और कटअप का रेंज 20 से 30 नंबर आगे पीछे होगा। अब उन लोगों के लिए जिनके 7th पेज का इंतज़ार था, देखिए 7th पेज कब होगा। एग्ज़ाम तो एनटीपीसी कंप्लीट होगा ही, चाहे लॉकडाउन बढ़े या कंडीशन बढ़े। एनटीपीसी जनरली हमें लगता है कि आरआरबी अब बीच में नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर वो रोक दिया तो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। और रिजल्ट कितना दिन पेंडिंग होगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बचे हुए 4 से 5, 6, 7 लाख जो कैंडिडेट है उनकी, और अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन डाला है और आरआरबी कोई नया नोटिफिकेशन जारी करता है बचे हुए कैंडिडेट के रिगार्डिंग, उसको तो एग्ज़ाम आरआरबी कराएगा। तो इसके लिए 7th पेज में अब क्या है, 7th पेज में देखिए ऑलरेडी 2 दिन डिले हो चुका है। पहले के शेड्यूल के अनुसार से 9 तारीख तक एग्ज़ाम था, 9 अप्रैल 21 तक। और आप जानते ही है 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है। और आज है फ्राइडे, और गुड फ्राइडे भी कह सकते हैं, गुड फ्राइडे है जीएच, तो कोई नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, रेलवे ऑफिस बंद है। यानी 3 तारीख को आएगा, तो मिनिमम आपका 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होगा। यानी 3 तारीख को अगर नोटिफिकेशन आया सैटरडे को तो 12 तारीख को हुआ। अगर 3 तारीख को नहीं आया तो 4 को तो नोटिफिकेशन संडे को जनरली आता नहीं, हालांकि आती भी है लेकिन जनरली नहीं आता। तब एग्जामिनेशन आपकी होने की संभावनाएं 12 के बाद 14 अप्रैल से होने की संभावनाएं होगी। लेकिन एग्जैक्ट कब होगा वो नोटिफिकेशन में। अब उन लोगों के कैंडिडेट जिनको इंतज़ार था ग्रुप डी एग्ज़ाम का कब होगा, तो देखिए ग्रुप डी एग्ज़ाम निर्भर अब करता है लॉकडाउन पे। और एक आपके पास स्टेटस कोरोना का आप जानते ही है क्या हो रहा है। तो मैं ये आपको आरोग्य सेतु थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप आरोग्य सेतु देखेंगे तो आपका 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये ग्राफ आप रेड कलर के देख रहे होंगे, मैं उसी तरह प्लॉट कर दे रहा हूँ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अभी की जो केसेस हो रही है वो 80, अभी ये तो 65 दिखा रहा है, ये 80 के क्रॉस कर चुका है, 80,000 पर डे।
और जो हमारे पीक था उस समय सितंबर के आसपास 1-1.25 लाख था। उस समय सारा एक्टिविटी को बंद करके कंट्रोल किया गया था और एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है ये कितनी देर तक सस्टेन करता है। अगर जल्दी आपका ये कंडीशन ख़त्म हो जाता है और पीक स्लो आ जाती है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि लॉकडाउन जैसा कोई संभावना ना हो, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका एग्ज़ाम शुरू मई में हो सकता है। लेकिन अगर ये पीक और यू ग्राफ ऊपर की तरफ जाती रही, कैसे बढ़ते रहा, तब तो एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत कम है। ये मेरा पर्सनल मानना है। हालांकि आरआरबी की वेबसाइट पे जो आएगा उसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूर आपकी नोटिस तो ज़रूर आएगी, अगर एग्ज़ाम होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। लेकिन सबसे पहले 7th फेज़ कंप्लीट होगा, उसी के बाद ही नोटिस का संभावनाएँ बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि कल 7th फेज़ का नोटिफिकेशन, नहीं तो मंडे को आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।